हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 6.2। इसमें क्वेश्चन है कि घनमूल ज्ञात करना है। हम लोग वर्गमूल सीख चुके हैं, अब हम लोग ध्यान देंगे कि घनमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात करना। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 64 का अगर घनमूल निकालना है तो 64 को √3 लिख देंगे, और ये 64 को हम लोग एलसीएम जैसे तोड़ते हैं ना, उस टाइप से अभाज्य गुणनखंड निकलेगा इसका। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 32 मरतब में लगेगा, फिर 2 से लगेगा 16 मरतब में, फिर 2 से 8 मरतब में, फिर 2 से 4 मरतब में, फिर 2 से 2 मरतब में, और 2 से 1 मरतब में। ठीक है, तो ये जो हम लोग √3 में 64 का जो भी गुणनखंड है, जो ये आया गुणनखंड, जो भी, इसको इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 4 6 था, 6 हो गया। ठीक है, ये रूट के अंदर में अगर 3 है, इसका मतलब होता है घनमूल। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 गो के बदला में एगो बाहर निकालेंगे। अगर वर्गमूल होता तो 2 गो के बदला में एगो, यहाँ 3 गो के बदला में एक गो बाहर निकालेंगे। तो ये 3 गो के बदला में 1 2 बाहर आएगा, और फिर ये 3 गो के बदला में 1 2 बाहर आएगा। इसका मतलब हो गया 64 का अगर हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग, चलिए हम लोग अब देखेंगे 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 512 के रूट के अंदर 3 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि घनमूल जो होगा, रूट के अंदर जो भी संख्या आएगा 3 गो का जोड़ा लगेगा। तो 512 का हम लोग सबसे पहले 512 का एलसीएम टाइप से तोड़ेंगे। तो ये 2 से लगेगा 256, फिर 2 से लगेगा ये 128, 2 से लगेगा 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 मरतब में, और 2 से 1 मरतब में। तो ये जो भी संख्या आया है, कितना है, 3 3 6 और 3 9, सब 9 को लिख देंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसका रूल होता है कि इसके अंदर 3 है, इसका मतलब होता है ये घनमूल है, और घनमूल में हम लोग 3 गो के बदला में एगो को बाहर निकालेंगे। 3 गो 2 है, इसके बदला में एगो 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 3 गो 2 है, उसके बदला में एगो 2, और वो 3 गो के बदला में एगो 2। इसको जब गुना करेंगे 8, तो बोल देंगे हम लोग 512 का जो घनमूल होगा वो 8 होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 10,648 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 10,648 लिख देंगे, इसके अंदर 3 लिख देंगे, मतलब 3 3 गो का पेयर बनेगा। और हम लोग ये इसका 10,648 का एलसीएम टाइप से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे कि ये 2 से लगेगा 5,324 मरतब में, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2662, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1331। अब हम लोग देखेंगे कि 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 11 से लगेगा। तो 11 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 121 टाइम्स में, फिर 11 से 11 मरतब में, फिर 11 से 1 मरतब में। तो ये हमारा गुणनखंड आया। तो इसको लिख देंगे हम लोग, जो भी गुणनखंड है, जो भी ये जो साइड में जो भी आएगा ना, इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 3 गो का पेड़ लगाना है। तो ये 3 गो के बदला में एगो 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 गो 11 के बदला में एगो 11 बाहर आ जाएगा। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 11 दूना आ जाएगा 22। तो हम लोग बोलेंगे 10,648 का जो अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकला है वो 22 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 27,000 का घनमूल निकालना है। 27,000, तो सबसे पहले हम लोग ये 27,000 को रूट के अंदर
3 लिख देंगे, मतलब 3 को का जोड़ा लगेगा। और 27,000 का जब हम लोग एलसीएम टाइप से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो कुछ इस टाइप से आएगा। 2 से लगेगा, 2 से लगेगा ये 13500, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 67, उसके बाद 50, फिर 2 से लगाएंगे ये 3375 टाइम्स में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे 1125, फिर इसको अब 1125 जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 375 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा 125 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27,000 का घनमूल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 27,000 है इसको घन के रूप में मतलब √3 लिख देंगे। अब ये 27,000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए एलसीएम टाइप से इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये 2 से लगेगा 13,500, फिर 2 से लगेगा 6750, फिर उसके बाद 2 से लगेगा 3375, 3 से लगेगा 1125, फिर 3 से लगेगा 375, फिर 3 से लगेगा 125, फिर यह 5 से लगेगा 25, और फिर 5 से लगेगा 1, 5 से ये 5 और फिर 5 से ये 1 टाइम्स में। इसको हम लोग लिख लेंगे रूट के अंदर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखेंगे कि 3 को का जोड़ा लगाना है तो ये 3 को 2 है, 3 को 3 है और 3 को 5 है। सबके बदला में एक एक को लिख देंगे, बाहर निकल जाएगा। 3 को 2 के बदला में 1 को 2, 3 को 3 के बदला में 1 को 3, 3 को 5 के बदला में 1 को 5। इसको जब गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। ये हमारा आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 15,625 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 15,625 को रूट अंडर में निकाल लेंगे, √3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो 15,625 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आता है। तो जब ये तो 2 से ना लगेगा, ना 3 से, नहीं 4 से, तो डायरेक्ट 5 से लगेगा ये 3125 टाइम्स में। फिर 5 से लगेगा 625, फिर 5 से लगेगा 125, फिर 5 से ये 25 टाइम्स में, और ये 5 से 5 टाइम्स में, और फिर 5 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये जो हम लोग ये रूट के अंदर में लिख देंगे इसका गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 3 को का अगर जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 को 5 है और इधर ये 3 को 5 है। ये 3 के 5 के बदला में 1 को 5 बाहर निकलेगा, और फिर ये 3 को 5 के बदला में 1 को 5। इसका मतलब 15,625 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 25, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से अब आगे बना लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो सत्य और असत्य बनाना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सत्य या असत्य, मतलब कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा असत्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है या नहीं बताना है। कोई भी विषम संख्या लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एगो हम विषम संख्या लिए 3, और 3 का घन किए, घन का मतलब होता है पावर 3। तो जब 3 का घन करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 लिखाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये तो आ जाता है 27, और ये जो 27 है वो तो सम नहीं है, विषम है। तो हम लोग कह देंगे कि किसी भी विषम संख्या का अगर घन करेंगे तो वो सम नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अगर कोई पूर्ण घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। मान लेते हैं कि हम एगो संख्या लिए जिसमें लास्ट में 2 को शून्य है, 2 शून्य 100।
अब 100 तक पूर्ण घन नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। तो जब भी पूर्ण घन के बारे में कहे तो लास्ट में 3 गो शून्य होना चाहिए। तो ये तो सही बात है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। पूर्ण घन के लिए 3 गो शून्य चाहिए। तो ये हमारा सही बात है कि पूर्ण घन जो होता है ना वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, 3 शून्य पर समाप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग, मतलब कोई एगो संख्या लेंगे उसका वर्ग लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो 5 पर समाप्त होगा, मतलब इकाई अंक 5 आएगा। और उसी संख्या का अगर घन करेंगे, क्यू करेंगे, तो वो 25 पर समाप्त होगा या नहीं वो देखना है। मतलब एगो संख्या का वर्ग करेंगे तो वो 5 पर समाप्त होना होगा, और उसी संख्या का जब घन करेंगे तो उसका लास्ट में 25 आएगा। तो हम लोग देखते हैं, एगो संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 15। 15 का अगर वर्ग करते हैं, मतलब 15 गुने 15, तो 15 का अगर स्क्वायर वर्ग निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन अगर 15 का हम लोग घन करेंगे, मतलब 15 गुने 15 गुने 15, तो यहाँ 15 का घन होता है 3375 आता है। कितना आता है? 3375। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन बोला था कि अगर एक संख्या के वर्ग करेंगे तो 5 पर समाप्त होगा। तो ठीक है, ये तो 5 पर समाप्त हो रहा है वर्ग करने पर। लेकिन अगर उसका घन करेंगे, मतलब पावर क्यू घन करेंगे, तो वो 25 पर समाप्त होकर न होकर ये 75 पर समाप्त हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे कि ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है जो बोल रहा है ये असत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर कोई संख्या का हम पूर्ण घन लेते हैं, जैसे देखिए 2 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 2 का घन 2 गुने 2 गुने 2, तो ये तो 8 पर समाप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन बोला है कि 8 पर समाप्त नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखिए 12 का अगर घन करेंगे, मतलब 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 का घन करेंगे तो 17 28 आ जा रहा है। तो 8 पर समाप्त तो हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता। लेकिन यहाँ तो पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त हो रहा है, इसमें भी 8 पर समाप्त, यहाँ भी 8 पर समाप्त। तो बोल देंगे ये क्वेश्चन भी असत्य है। मतलब पूर्ण घन बहुत सारा है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 अंकों वाली संख्या है, उसका अगर घन करेंगे, मतलब पावर 3 करेंगे, तो वो 3 अंक वाला संख्या प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग चेक करते हैं। मान लेते हैं कि एगो संख्या लेते हैं 1 अंक का, ओकर क्यू करते हैं, मतलब घन करते हैं, तो 9 का क्यू आता है 729। ठीक है, अब उसके आगे अब हम 2 अंक का संख्या लेते हैं 10, और 10 का जब क्यू करते हैं, मतलब 10 गुने 10 गुने 10 करते हैं, तो वो तो 1000 आ जा रहा है। और 1000 में देखिए 4 अंक है, तो 9 के बाद 10 आता है। पहला संख्या ही 2 अंक का है जो उसका घन करने पर वो 4 अंक वाली संख्या आता है, न कि 3 अंक वाली। तो ऐसा कोई भी 2 अंक का संख्या नहीं है जिसको घन करने पर 3 अंक की संख्या है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूर्णतः असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकी की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या का हम घन करेंगे तो 7 या उससे अधिक हो सकता है कि नहीं वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन, मतलब 2 अंक की संख्या लेंगे, उसको घन करेंगे तो उसका जो आंसर आना चाहिए 7 या उससे अधिक अंक आना चाहिए। तो हम लोग सबसे 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या है 2 गुना 9 होता है। इसका अगर पावर क्यू करेंगे और इसको लिखेंगे 99 गुने 99 गुने 99, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या है। इसका जब हम लोग आंसर देखते हैं तो वो होता है 970299। और इसमें हम लोग अगर गिनते हैं कि कई अंक की संख्या है तो 2 2 4 2 6 अंक का। तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या का जब हम लोग घन किए हैं तो वो मात्र 6 अंक की संख्या आया है। तो वैसा स्थिति में 2 अंक का और कोई भी बड़ा संख्या नहीं होता है जो 7 अंक में जाए। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? असत्य। 7 अंक में नहीं जा सकता है 2 अंकों का क्यूब। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। मान लेते हैं कि एक अंक का संख्या लेना है, एक लेते हैं। एक का अगर घन करेंगे तो देखिए 1 गुने 1 गुने 1, तो एक अंक का संख्या तो आ जा रहा है। अगर 2 का लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2,
तो ये 8 आया। ये भी तो एक अंक का संख्या है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक अंक वाली अगर कोई संख्या है, उसको अगर घन करेंगे तो एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, चलिए हमारा ये जो चैप्टर था 6.2 ये अब ख़त्म हुआ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 7.1 से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।